अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ। ये सैकड़ों की तादाद में ये जानवर है, लाइफ स्टॉक है। ये जनाब, क्योंकि जो दही इलाके के लोग होते हैं इनका पूरा गुजर बसर इन्हीं जानवरों के ज़रिए होता है और इनकी एवैक्यूएशन भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लाखों रुपए की ये कीमती जानवर हैं। जब सैलाब आता है तो अमूमन ये उसके अंदर जो मुतासिर भी होते हैं। अब यहाँ पर ये तो इनको यहाँ से एवैक्यूएट तो किया जा रहा है, लेकिन एक और इनकी जो है अहम जो ज़रूरत है वो इनके खाने पीने का जो मामला है, क्योंकि जो पूरे दही इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। ज़ेरे आब आने की वजह इनका जो चारा है वो एक बड़ा मसला बन जाता है, वो नायाब हो जाता है। शहरी इलाकों में ये भी बताया जाता है कि सैलाब के बाद जो है वो खासा महंगा हो जाता है, जो खुश्क चारा होता है वो भी खासा महंगा हो जाता है। ये बड़ी तादाद में क्योंकि पानी से निकाल कर इनको रेस्क्यू अदारे यहाँ पे महफूज मुकाम की जानिब इनको मुंतकिल कर रहे हैं। आप देखें सैकड़ों की तादाद में ये जो है जानवर यहाँ से जो खुश्की है उसकी जानिब मुंतकिल किए जा रहे हैं। ज़रा ये आगे भी चलते हैं। ये सोदरा का इलाका है, यहाँ पर खासी तबाही हुई है। नाला पलखू जो है वो कह लें बिफरा, जिसकी वजह से करीब के जो देहात के तमाम जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि 20-30 फीट तक यहाँ पर पानी मौजूद है और कई अमवात की भी यहाँ पर इतलात है। आगे चलते हैं, आपको क्या यहाँ पर आबादियों की सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। कश्ती में आगे जाने की कोशिश करते हैं। कितनी तबाही है, तबाही के मनाजिर आपके सामने। नाज़रीन ये देखें, यहाँ पे एक ये मरीज़ हैं, इनको भी इस सैलाबी इलाके से एवैक्यूएट किया गया है, लेकर आया गया है। इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, बल्कि अब रेस्क्यू वाले इनको लेकर जा रहे हैं। और जी क्या हुआ, क्या है इनको? बाजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ है? दिल का मसला है। तो ये सैलाबी पानी से निकल के आ रहे हैं आप लोग? कितना पानी है? घर वगैरह ट्रैक्टर पे आए हैं, पीछे थे वो तो फिर कश्ती आ गई। अच्छा, घर वगैरह बच के आप लोगों का इमलाक थे? अच्छा ठीक है। उसकी लाश अभी मिली है, लेके आ रहे हैं वो। अच्छा, कितनी अमवात हुई हैं? कोई अमवात का फिगर है कितने लोग? का कुछ पता नहीं। हमारे साथ वाले घर में से 5 बच्चे भी चले गए, भी चले गए, साथ में हमारी हमशीरा भी चले गए। मतलब कि इंतकाल हो गया कि रुड़ गए पानी में? पानी में रुड़ गए। हमारी हमशीरा कल से वो आज मिली, अभी उसको लेके आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। नाज़रीन ये देखें, ये यहाँ पे सूरत हाल है और इनको तो चलें, ये सामने एम्बुलेंस आ चुकी है बर वक्त यहाँ पर, और इनको यहाँ से कह रहे कि हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। और ये आर्ज़ कल्ब में ये जो शख्स हैं मुब्तला थे और इनको अंदर से सैलाबी सूरत हाल से निकाला गया। यहाँ कोई काम शम कर रहे हैं? जी कल हम यही काम कर रहे थे। अच्छा, यहाँ मुकामी है यहीं के? जी यहीं के रिहायशी? बिल्कुल। कितना नुकसान हुआ है? काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कल तो मैं तो ऑलरेडी इनके साथ था, 1122 के साथ रेस्क्यू कर रहा था। कल यही काम था हमारा। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अमवात भी हुई है? नहीं, वो तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई, बहुत कम हुई है। कितनी हुई है अंदाज़ा? मतलब आप लोगों ने यहाँ पे रेस्क्यू काम कर रहे हैं? 4-5 ही हुई हैं। तो 4-5 लोग जाबाक हुए हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और माल मवेशी लोगों का? वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जी ठीक है। क्यों जो निकाले हैं ना, बहुत ज़्यादा जानवर भी निकाले हैं, इंसान भी रेस्क्यू किए हैं, लेकिन जो माली नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हुआ। माली नुकसान जी बहुत ज़्यादा। आप बताएं जी, कितना नुकसान हो गया यहाँ पे? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया है। लोगों के डंगर
जोन से जले गए हैं, मोटरें वगैरह, ट्रैक्टर, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का। बहरहाल अभी कोई जड़ा ना कश्ती नहीं जा रही लेने के लिए, वो पार दरिया के ऊपर है, कोई भी नहीं जा रहा। अच्छा। हाँ, उधर बहुत ज़्यादा लोग हैं, डंगर भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे हैं, निके मासूम, कोई भी नहीं जा रहा। नाज़रीन, ये आप सुन रहे हैं कि क्या ये कह लें कि एक होलनाक आफत ही है, और बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन ऑल तो जारी है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग अंदर यहाँ पर फंसे हुए हैं और उनकी एवैक्यूएशन, उनको निकालने का काम भी जारी है। बता रहे हैं कि बहुत सारी डेड बॉडीज़ भी यहाँ पर निकली हैं, बहुत सारे जो जानवर हैं वो बह गए हैं, लोगों की जो है ट्रैक्टर, ट्रॉलीज़ और बाकी जो मामला यहाँ पे होते हैं, क्योंकि दही इलाका है, यहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया है सारा। गया, लेकिन ये भी कुछ इस तरह की बात हो रही है, वहाँ का मीडिया खुद से भी रिपोर्ट कर रहा है कि सामो ये आबी जारियती है, ये पूरा प्लान करके डैमेजेस पहुँचाने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार बारिशें भी आपको मालूम ही है कि ज़्यादा हुई हैं मानसून में, और उसकी भी रीज़न है अब जितना पानी है उसका फ़्लो जो है डिफरेंट हेडवर्क्स से उनको बचाने के लिए डिफरेंट जगहों पर ब्रीचेस किया गया है ताकि पानी जो है स्प्रेड हो जाए, नुकसान जो है वो कम हो जाए। लेकिन अभी आप देख सकते हैं जो नुकसानात हैं ख़ासे देखने को मिल रहे हैं। ये आबादी है जनाब, ये आप देखें, बिल्कुल यहाँ पे पूरे मकानात मौजूद थे, फसलें, खेत खलियान यहाँ पर मौजूद थे, लोगों का इमलाक थी, जानवर थे। ये बल्कि सामने देखें ना, यहाँ अभी भी जानवर जो हैं खुश्की के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ से लोगों को एवैक्यूएट किया गया है, जानवरों को भी यहाँ से निकाला गया है, लाइफ स्टॉक जो है उसको निकाला गया। कोशिश की गई है कि मैक्सिमम जो लोगों का नुकसान है उसको भरपाई हो सके, उनको बचाया जा सके। तो अभी यहाँ पे रेस्क्यू का अमल जारी है, जिसमें हम देख रहे हैं NDMA के तहत पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू कार्रवाइयों में हिस्सा लिए हुए हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 है, और साथ में जितनी फलाही तंजीमें हैं वो भी यहाँ पर ख़ासा काम जो है वो किए हुए हैं। ये बोट्स के ज़रिए या लोगों को निकालने का अमल जारी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी का बहाव यूँ फील हो रहा है कि आप किसी मेन जो दरिया है उसके अंदर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये नाला पलखू है जो वज़ीराबाद से गुजर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। आप जहाँ तक इंसानी आँख देख सकती है तमाम पानी ही पानी है। नाज़रीन, ये आप देखें, ये सफ़ेदा का दरख्त है, ये बड़ा कह लें कि बड़ा इसकी हाइट होती है इस दरख्त की, और ये देख सकते हैं कि किस लेवल तक ये पानी के अंदर ज़ेरे आप आए हुए हैं। ये नाला पलखू का एक ब्रिज है, इसके ऊपर रोड बना हुआ था। अब रोड जो है बिल्कुल उसको पानी ने उसको ओवरफ्लो किया है, लेकिन ब्रिज अभी तक कायम दायम है। इस ब्रिज की जानिब बढ़ रहे हैं, ये ब्रिज भी आपको दिखाएंगे। और साथ में ये भी आप देखें कि ये बिल्कुल यहाँ पे आबादियाँ थीं, ये लोगों ने अपने सोलर पैनल्स लगा रखे हैं, इसी के ज़रिए अपनी जो कल्टीवेशन है, पानी ज़ेरे ज़मीन जो हासिल करते हैं, ट्यूबवेल और सारा मामला वो चलाते होंगे। साथ घरों में भी बिजली इसी के ज़रिए हासिल कर रहे होंगे। तो ये जनाब हालात है। ये सामने भी एक घर है, ये दरख्तों के झुंड के अंदर बिल्कुल ये ज़ेरे आब आ चुका है,
और पानी जो है 3-3, 4-4 फीट तक, 5-5 फीट तक इस घर के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। बल्कि जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि आज जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि पानी का लेवल जो है कम हुआ है, डिक्रीज़ हो रहा है, पानी जो है नीचे जा रहा है। 1-2 रोज़ पहले तक यहाँ जो सूरत हाल थी सैलाब की, 20-20 फीट तक यहाँ पर पानी मौजूद था। नाज़रीन ये देखें, ये यहाँ पे रेस्क्यू का अमल जारी है। ये लोग हैं जो सैलाबी पानी में काफ़ी देर से फंसे हुए हैं और ये अब रेस्क्यू यहाँ पर पहुँच चुकी है। इनको यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा, इनको यहाँ से निकाला जाएगा। और क्योंकि अभी भी बहुत सारे जानवर और बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर हैं और कुछ ऊंचे इलाके हैं जहाँ पानी कुछ कम भी हुआ है, तो ये अब यहाँ पे अपना सामान लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखें, ये अंदर जो है गहरे पानी से जो बादियाँ डूबी हुई थी, पाक फ़ौज के जवान रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर ये ख़वातीन को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। अब ये बिल्कुल ये खुश्क एरिया यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो ये अपने घर और यहाँ पे बाहर जो इलाके हैं वहाँ पे जा सकेंगे, क्योंकि अंदर जो इनके जो भी इमलाक थे, जो उनके घर थे वो बिल्कुल डूब चुके हैं। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ जो कैंप्स हैं वो भी कायम किए जा रहे हैं और साथ साथ जो सबसे बढ़ के इनके अपने यहाँ पर रिश्तेदार जिनके घर अभी नहीं मतलब पानी की जद में आए, अल्हम्दुलिल्लाह जो महफूज हैं, ये उनकी जानिब जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या सूरत हाल है अंदर, ज़रा बताएँ। अरे अम्बले के भी खिलाफ है सारे दे। अच्छा, पूरे सोधरे करते रहे हैं। अच्छा जनाब, एल बोर्ड आई है, आई कोई बंदा नहीं आया। अच्छा, साढ़े माल जाके हेलो मोए पे दे रहे हैं, पानी ना कोई तूड़ी रही है ना कोई पानी पटा रहा है। अच्छा, बंदे दे रहे थे, 2 बंदे फौत हो गए आपके जी। एक बंदा बीमार है, उन्हें ट्राली से पाग लिया। अच्छा, इतने ना बोर्ड तो लदा के परसों लगाया, परसों तो अगे कोई बोर्ड नहीं गई साढ़े को। अच्छा जी, पूरा पिंड फोन कर थक गया, ठीक है। बंदे मर गए। तो अब जानवरों के पास चारा भी नहीं है। मैंने कोई चीज़ ही नहीं, माल है, इतने रोड पे कटिया। नाज़रीन ये रेस्क्यू एहलकार है, इनको जितना भी सलाम पेश किया जाए, खराज तहसीन पेश किया जाए, कम नहीं होगा। ये यहाँ पर 24/7 लोगों को निकालने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के अंदर लगे हुए हैं। और यहाँ पर खाने का टाइम है, तो खाना किस तरह खा रहे हैं ये देखें। ये इनके ये कुछ चने हैं जो इनको यहाँ पे मुहैया किए गए हैं, और ये इनकी जो है ये चपाती पड़ी हुई है, ये इनकी रोटी है, और ये यहाँ पर इस तरह ही अपना जो है खाना खा रहे हैं और जाफजानी के साथ काम कर रहे हैं। भाई कितने दिन से लगे हुए हैं काम पे? हम कल तकरीबन सुबह फजर टाइम के लगे हैं इधर। अच्छा, इधर ही हैं, तो जैसे ही नाश्ता मिला मैं इधर नाश्ता थोड़ा लेट आया, तो उसके बाद हम सब लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब ये दिन तकरीबन कोई 2 बज रहा है और ये बता रहे हैं अभी नाश्ता कर रहे हैं, मतलब ये अंदाज़ा लगा लें कि सुबह से ये टाइम ही नहीं मिला, अपने इन्हीं कामों पे लगे हुए हैं। कितने लोगों को निकाल चुके हैं अभी तक? तकरीबन आज के दिन तकरीबन 60-70 लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके गए। चले आपको हम सलाम पेश करते हैं। माशाल्लाह रेस्क्यू 1112 बड़े अच्छे से आप लोग काम कर रहे हैं। नाज़रीन एक मुश्किल की घड़ी है, इंसान हो, हैवान हो, चरिंद परिंद सब जो है इस सैलाब से, इस जो आफत है उससे मुतासिर हुए हैं। ये एक नौजवान है, ये यहाँ पर जब हम पहुँचे तो इसने आके ये रेस्क्यू एहलकार और पाक फ़ौज के जो जवान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे दरख्वास्त की कि मेरे कुछ जानवर हैं वो पानी में बह जाएंगे, तरह कुछ देर रुक जाए, मुझे लेकर आने दे। तो ये फिर इन 3 जो है ये बच्चे हैं भैंस के, इनको लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम, बताओ क्या हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा पानी है आपके इलाके में? कितना पानी है? बहुत ज़्यादा पानी है। ये आपके अपने हैं? कोई नुकसान भी हुआ है? अभी तो फ़िलहाल सबसे पहले आप लोगों की जो जानें बड़ी कीमती हैं, आपका ये जो ये हवान है, इनकी जान भी बहुत कीमती है, इनको निकालना पहली प्रायोरिटी है। फिर खाने वगैरह की भी हम देख रहे हैं कि जो पाक फ़ौज है, रेस्क्यू 1122 है, पंजाब हुकूमत है, मतलब जितने रेस्क्यू इदारे आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा, वेरी सुन आप लोगों के लिए आसानी अल्लाह भी पैदा करेगा। नाज़रीन ये देखें कि ये आप देख सकते हैं, ये 3 जो हैं ये बच्चे जिनको बाहिफाजत निकाला गया है। गॉड फॉरबिड अगर ये इस तरह इनको रेस्क्यू ना किया जाता तो पानी से ये भी मुतासिर हो सकते थे। जिस तरह लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके सैकड़ों की तादाद में मवेशी जो है इस सैलाबी रेले की नज़र हो चुके हैं। जानवर आपके निकाले हैं पानी से, कितना पानी का? तो खराब हो रहा, सारा काम नुकसान हुआ बहुत ज्यादा। अच्छा, कितना नुकसान हो गया? बहुत ज्यादा, जानवर लोगों के बह गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, तो मदद के लिए नहीं पहुंच रहा, इधर खड़े हुए हैं कश्तियां लेके। ये बताइए जी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? हमने देखा क्योंकि लाइफ स्टॉक जो है वो हर बार सैलाब में सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। सर इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन, ये सैलाब की वजह से जो ज़्यादातर मामला बन रहे हैं वो
चिचड़ वगैरह आ रहे हैं, मुंह खुर का मसला बन सकता है, जानवर को बुखार वगैरह हो सकता है, कुछ जख्म वगैरह हो सकते हैं। इन सब के लिए हमारे पास हम अपनी मेडिसिन लेके आए हैं महकमा की तरफ से, और इनके लिए जो फ्री महकमा की तरफ से इजाज़त का हमारे साथ पास मौजूद है अवेलेबल स्टॉक, तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी इलाज मुआवजा जो भी हमारे पास मुयसर है जिस हद तक भी हम इंशाल्लाह कोशिश ठीक है। नाज़रीन, नवीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर है गुजरावाला के, इनसे बात कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये बताएं कि क्या सूरत हाल है, कितने लोगों को अभी तक एवैक्यूएट किया जा चुका है और सैलाबी पानी की क्या सूरत हाल है? वालेकुम सलाम। आज जी हम यहाँ पे सोदरा पे मौजूद हैं। हमारे जो टोटल 16 जो मवाज़ जो फ्लड से मुतासर हुए थे उसमें से एक मौजे में अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। और ये वो एरिया है जो आई वुड से कि सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट अफेक्ट हुआ था फ्लड से, ये वो जगह है। हमारी टीमों ने अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता जो आई वुड से कि 36 आवर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक इफ़ेक्टिव ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे जो अपना जो रिलीफ रीहैब जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो अपना लॉन्च किया है। और आज शाम तक इफ़ेक्टेड ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारा जो एग्रीकल्चरल एरिया है जहाँ पे लोगों ने अपने कैटल शेड्स बनाए हुए हैं, जो माल मवेशी अपने वहाँ पे रखते हैं, वो भी नॉर्मल रूटीन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और मेजॉरिटी आज अपने वापस डेरा जात की तरफ इंशाअल्लाह मूव कर जाएगी। साहब, अभी तक कितने जो नंबर मुझे बताएंगे लोगों का कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप कह लें कि नकल मकानी हुई है, कितने कैंप्स उनके लिए बना रखे हैं और बाकी मामला? जी मैं इसमें बताता हूँ, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो 16 मवाज़ात जो मुतासर हुए थे इस पे लगभग 24,000 के करीब हमारे अफराद से जो मुतासर हुए थे। कल शाम तक हमने 21-22 हज़ार जो लोग थे हमने सक्सेसफुली हमने इवैक्यूएट किए। उससे पहले क्योंकि हमें इसकी वार्निंग थी, हमने अपने मसाजिद में ऐलानात वगैरह करा के बहुत बड़ी तादाद हमने परसों ही वहाँ से मूव करा ली थी। कल जो लोग जो कल फ्लड में जो ट्रैप्ड हुए हमने उनको वहाँ पे रेस्क्यू के ज़रिए अपनी रेवेन्यू फील्ड टीम जो थी हमारे पास, इसके साथ साथ जो हमारे जो वॉलंटियर्स थे, सिविल डिफेंस के लोग थे, पाकिस्तान आर्मी के कल बहुत बड़ी तादाद में जवान हमारे साथ शामिल थे, हमने उनको इवैक्यूएट कराया। और जो मैंने बताया है कि कुल मिला के 21-22 हज़ार के करीब जो लोग थे हमने उनको सक्सेसफुली इवैक्यूएट कराया। कुछ लोगों ने अपनी विलिंगली वहाँ पे स्टे करना प्रेफर किया क्योंकि उनकी जगह सेफ़ थी, उनके पास माल मवेशी थी और वो अपने घर बार छोड़ के आना नहीं चाह रहे थे। तो हमने उनकी सेफ्टी वाले कंपोनेंट को एनालिसिस करते हुए वहाँ पे उनको अगर कोई बंदा नहीं आना चाहता था तो फोर्सफुली हमने उस चीज़ को अवॉइड किया। बाकी वो तमाम लोग जिनकी लाइफ इन डेंजर थी अल्हम्दुलिल्लाह कल लेट नाइट तक हमारा ऑपरेशन चलता रहा और सुबह भी हमने कुछ लोगों को जो इस तरह के जो रह गए थे हमने उनको वहाँ पे इवैक्यूएट किया। ये भी बता दें कि ये पूरा मामला तो हो गया, थ्रेट्स ख़त्म हो गए हैं कि मज़ीद पानी आ सकता है, क्योंकि चनाब के हवाले से मुख्तलिफ खबरें हैं कि वहाँ वाटर लेवल जो है बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, कल हमारे पास जो हेड खानकी पे जो कल जो पीक जो गुजरी है वो 10,87,000 क्यूसेक वाटर कल उसने क्रॉस किया है, जबकि उसकी टोटल कैपेसिटी 11 लाख क्यूसेक है। और 1956 के बाद सबसे बड़ी पीक कल उसने क्रॉस किया है। इसी तरह ये जो इलाका है सारे का सारा हमारा जो फल्कू नल है उससे ये मुतासर हुआ। उसकी जो हाईएस्ट फ्लड लेवल जो उसका था वो 26,000 था। कल जो वाटर जो यहाँ पे क्रॉस हुआ वो 39,000 क्यूसेक उसने उसको क्रॉस किया है। 14,000 क्यूसेक का गैप था और वो सारे का सारा ज़ाहिरी बात है उसकी सरफेस से ओवरफ्लो होके इन आबादियों के अंदर आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो खानकी के ऊपर जो लेवल है वो लगभग कुछ 6 से 7 लाख क्यूसेक चल रहा है। सेम इज़ द केस विद फल्कू नाला, उसकी सरफेस अपनी जो रूटीन की जो उसके बैंक्स हैं उससे डाउन होना स्टार्ट हो गई है। तो वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह आज शाम तक सूरत हाल में बहुत बड़ी बेहतरी यहाँ पे इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये देखें कि इस तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने काम के लिए यहाँ पर मौजूद है, लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। जो वाटर लेवल है उसका भी ये बताया जा रहा है कि इन इलाकों में क्योंकि जो आबी नाले थे उसका पानी जो है ओवरफ्लो होकर आबादियों के दाखिल हुआ था, तो ये बेटरमेंट देखने को मिल रही है, वाटर लेवल जो है डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर। नाज़रीन, यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। डिफरेंट जो फ्लाई तंजीमें हैं उन्होंने यहाँ पे अपने कैंप्स लगा रखे हैं। पाको रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस का अमला यहाँ पर मौजूद है। यहाँ कुछ मुकामी जो लोग हैं ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितनी तबाही हुई है यहाँ पर? इधर सर काफ़ी ये जो पूरे एरिए हैं 5-7 गाँव हैं वो तकरीबन पानी की जिद में आ चुके हैं। अच्छा, उधर कम से कम 15 से 20 फुट पानी चढ़ चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग हैं उनकी डेथ भी हो चुकी है। आपने थोड़ी देर पहले सुना भी है, देखा भी है, उनको मुंतकिल किया जा चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उधर फंसे हुए हैं पानी में।
ठीक है। और उनके लिए रेस्क्यू टीमें अभी तक मौजूद हैं, काफ़ी वो सुबह से काम ज़रूरत किस चीज़ की है यहाँ पे, मतलब रेस्क्यू अदारे यहाँ पर आए तो क्या चीज़ें ऐसी है ताकि लोगों को बाहर निकाला जा सके, लोगों को खाने पीना, क्या चीज़ें यहाँ पे इस टाइम रिक्वायर्ड है? इधर सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है फिल टाइम उनके इलाज के लिए। कुछ लोग ज़्यादा रात से लेके बीमार हो रहे हैं और कुछ लोग लापता हैं और उनको ढूंढा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ आएँ। और इसके अलावा ये बोट्स हैं, बोट्स का काम चल रहा है लेकिन मज़ीद बोट्स की ज़रूरत है इधर। ठीक है। कितना नुकसान हुआ भाई? लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। अच्छा। अरबों का नुकसान हो गया है। लोगों के माल जान मवेशी फसलें इतनी तबाह हुई हैं कि जो सालों लगेंगे इसको। अच्छा जी निकलते हुए से? जी इससे निकलते हुए सालों लगेंगे। तो क्या कहेंगे हुकूमत अरबाब इख्तियार आपको देख रहे हैं, फ़िलहाल किस चीज़ की सबसे अहम आपको? डेफिनेटली रेस्क्यू ऑपरेशन रिलीफ ये काम तो है ही है, किन चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे आप लोगों को? फूड की ज़रूरत है और यहाँ पे लोगों के लिए जानवरों के लिए खाने की ज़रूरत है। जो अगले 6 माह तक जानवरों को खाना नहीं मिलेगा यहाँ पे। हाँ। और जानवरों को खाना नहीं मिलेगा तो वो इंसानों को क्या देंगे? सैलाब ज़्यादा इतना था कि नुकसान का यानी यू कांट इमेजिन कि कितना नुकसान हुआ है इधर का। अच्छा। फसलें तबाह हो गई हैं, जो चावल की फसल है वो कई ने काश्त के लिए लगाई हुई थी, वो सारी की सारी तबाह हो चुकी हैं। और जो बेले के रहने वाले सारे मुकीम थे वो सारे जानवर लेके अपने इधर आ गए हैं। कुछ के वो उधर ही फंस गए हैं, कुछ रह गए हैं, कुछ जो जानवर वो वैसे ही जो सैलाब की वजह से जो ना वो गुजर गए हैं, सैलाब की रेले के साथ साथ ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। नाज़रीन ये यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जो फ्लाई तंजीमें यहाँ पे काम कर रही हैं, रिलीफ का जो यहाँ पे काम जारी है वो आपको दिखाया। अभी प्रोग्राम में हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद यहाँ से जो दीगर जो सूरत हाल है, मज़ीद यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है वो भी आपको बताएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये है जनाब। सर बहुत ज्यादा पानी है। अच्छा बहुत ज्यादा पानी है, सियालकोट च बहुत ज्यादा पानी आ गया है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इंतजामिया से क्या कहेंगे? चलिए हम तो गुजारिश कर रहे हैं जो जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते जो लोग, उनके लिए बड़े मसले हैं, मुश्किलात है, बहुत मुश्किल, खाने की चीज़ों के बड़े मसले हैं। वैसे इंतजामिया वाले अमला आया यहाँ का कॉर्पोरेशन का? ये आपके सामने ही है सारा, कोई भी नहीं आया हुआ, ये देख। अच्छा ये ट्राली वाले आए हुए हैं, ये पैसे मांग रहे हैं, बाइक ने निकाल रहे हैं। क्या मतलब पैसे लेके बाइक क्रॉस करा रहे हैं? कितने पैसे ले रहे हैं? 100 रुपया बाइक का। 300 बाइक का। 300 रुपया बाइक। कितने ले रहे हैं? 300 बाइक का। 300 रुपये लेके क्या करते हैं? कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं? लेके वो आगे उतारते हैं बस। अच्छा चले जी, ये तो एक अच्छा यहाँ पे जो है बिजनेस भी बता रहे हैं लोग के शुरू हो गया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले आए हुए हैं यहाँ पे और 300 रुपये या 200 रुपये जो भी मुख्तलिफ प्राइस से बता रहे हैं। जहाँ पे डील हो जाए तो लोगों को यहाँ से पूरा जो आगे पानी अभी हम आपको दिखा कर आ रहे हैं इसको क्रॉस करा रहे हैं। क्या क्रॉस करवा रहे हैं पैसे लेके? हाँ जी पैसे लेके ये क्रॉस करा रहे हैं। कितने पैसे ले रहे हैं? ये 200 बाइक है, 100 ये आदमी के साथ। अच्छा। और ये गाड़ी साथ लेके जाएंगे और ये 1000 लेंगे। अच्छा ये माफिया है, ये माफिया असल माफिया ये भी है। ठीक है, मतलब लोगों की मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये टीएमए वालों की गाड़ी है, उनकी गाड़ी टीएमए के बंदे आके पैसे ले रहे हैं लोगों से। अच्छा। इनको चाहिए कि इंतजामिया को चाहिए लोगों की मदद करे। ख्वाजा साहब आए थे वैसे यहाँ? अभी आए थे, अभी गुजर के गए, लेकिन उन्होंने किसी से नहीं पूछा कि क्या मसला है, क्या परेशानी है, बस वो गुजर के गए फोटो सेक्शन के लिए और चले गए बस। ठीक है जी, इनकी जी शिकवा है जी, ये अभी इनके मुताबिक ये टीएमए की गाड़ी है, ये लोगों को यहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं और ये क्रॉस करवाने के इनसे पैसे भी ले रहे हैं। और चलें इनसे पूछ लेते हैं कि वाकई टीएमए की गाड़ी है, किसकी गाड़ी है। ड्राइवर भाई से पूछते हैं और फिर लोगों से ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, टीएमए की गाड़ी है? जी सर टीएमए की गाड़ी। कितने पैसे ले रहे हैं एक बंदे से? कोई पैसे नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, फीस भी ले ला। अच्छा फ्री है, कोई पैसे तो नहीं दिए? नहीं। अच्छा बिल्कुल फ्री पानी क्रॉस करने के। अच्छा वो कह रहे हैं 200-300 ले रहे हैं। नहीं हमसे 1 रुपया नहीं लिया, हम आए हैं, हमसे कोई पैसा की डिमांड नहीं। अच्छा साड़ी तो कैब तो नहीं नजर आंदा कि किसी को पहले। अच्छा हाँ जी यही सरकारी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा छोटे भाई पैसे तो नहीं दिए, फ्री में आए हैं? ये वाली जो टीएमए की ट्रॉली है इस पे जो लोग आए हैं वो इस बात को डिनाई कर रहे हो, कहते हैं जी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं। नहीं होना चाहिए, लोग मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं और ऐसे टाइम में पैसे लेना या मतलब कि सम हो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना इंतहाई गलत और अफसोसनाक है।
नाज़िर, सियालकोट शहर में दो नाले गुजरते हैं, एक नाला भेड़ है और एक नाला एक है। ये नाला भेड़ के बिल्कुल ये ब्रिज है, उसके ऊपर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वो नाला है और इसके साथ नाला एक है जो बिफरे, जिनमें से पानी जो है ओवरफ्लो हुआ और सियालकोट की मुख्तलिफ जो आबादियाँ हैं, चौक चौराहे हैं, उनको अपनी लपेट में लिया। नाला एक जो है उसके साथ हाजीपुरा, रंगपुरा के जो इलाके थे वो ज़ेरे आब आए, और जो नाला भेड़ जहाँ पे हम यहाँ मौजूद हैं, इसे जनाब ये मॉडल टाउन का इलाका है, ख्वाजा सफदर रोड है जो ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा उनके वालिद साहब के नाम से मंसूब है। ये सारी की सारी जगह जो है ज़ेरे आब अभी भी हैं। आज 3 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल यहाँ पर ख़ासा पानी मौजूद है, लोगों को शदीद मुश्किलात हैं। नाज़रीन, ये सियालकोट का ख्वाजा सफदर रोड से मुल्का एक इलाका है, बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। ये आप ज़रा देख सकते हैं यहाँ पर अभी कितना पानी मौजूद है। लोगों के घरों के अंदर भी पानी था, ये आहिस्ता आहिस्ता पानी जो डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, अब घरों के अंदर से ज़रा बाहर तक रैम तक आ चुका है, लेकिन खासा नुकसान किया है इस पानी ने। मकीन जो इनसे बात कर लेते हैं, इनकी मुश्किलात क्या इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पानी तो कम हो रहा है, पानी अभी इतना कम नहीं हुआ, लोगों की बेसमेंट्स रूफ टॉप तक भरी हुई हैं यहाँ पे इस वक्त भी। अच्छा। कोई एक मैनेजमेंट का बंदा नहीं है, ठीक है डिज़ास्टर है, वी अंडरस्टैंड, बट जो हमारे अपने इलेक्ट्रिशियंस भी पहुँच गए हैं अब, लेकिन वापडा का कोई बंदा नहीं है। मस्जिद में वज़ू के लिए पानी नहीं है, लोगों के घरों में पीने के लिए पानी नहीं है, टैंकियों में पानी नहीं है, आधी कॉलोनी चल रही है, आधी बंद है। हम लोग अपनी गाड़ी में अपनी मदद आपके तहत लोगों के घरों में जा के पूछ रहे हैं, किसी को सब्ज़ी चाहिए, किसी को दवाई चाहिए, किसी को दूध चाहिए, किसी बच्चे को डायपर चाहिए, कुछ चाहिए, हम लोग जा के पूछ रहे हैं। खुद भी मुश्किल में है, लेकिन लोगों की हेल्प ही कर रहे हैं साथ। बिल्कुल, एग्जैक्टली। चले, बहुत अच्छी बात है। बुजुर्ग आप आगे आए ना, कितनी उम्र होगी माशाल्लाह आपकी? मेरी 66 साल उम्र हो गई है। जी जी। कभी पहले इतना पानी देखा यहाँ पे, इतनी बारिश 450 मिलीमीटर? जी जी, 11 साल पहले आया था पानी। अच्छा। वो भी नाला भेड़ बाहर आने की वजह से। अच्छा। तो स्टिल अभी नाला भेड़ में तो इतना पानी नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट कर दिया हुआ है पसरूर साइड पे। तो ये जो पानी आ रहा है कैंट का आ रहा है, KFC का और हैंडलपुरे का, उधर से इन्होंने लारी अड्डे की दीवार तोड़ी है, सारा पानी तब अंदर ज्यादा आया है। अच्छा। तो अब दीवारें 4-5 टूट गई हैं। हम अपनी मदद आपके तहत तो ऑलरेडी कॉलोनी को मेंटेन करते हैं, लाखों रुपए का ये टैक्स लेते हैं। चले, ये तो हो गया पूरा मामला। इंतज़ामिया से, अरबाब इख्तियार से, ख्वाजा साहब आपके शहर से हैं, क्या अपील करेंगे? ये हाय साहब से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, उनके वालिद साहब के नाम से सड़क है ख्वाजा सफदर रोड, तो उन्होंने तो कल भी निकले हैं, देखा है नाला साफ था, उसकी वजह से कुछ बचत हुई है, उन्होंने करवाया था। अब ये जो नाले क्रोचमेंट हुई है, क्रोचमेंट यहाँ भी एक बड़ा मसला बनी, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा हुआ है नाले का। नाले के ऊपर लोगों ने फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं। ये जो हाटमली रोड की पुली है, इसके 4 सुराख हैं, जो कि 2 चल रहे हैं, 2 उन्होंने बंद कर दिए हुए हैं। इधर हमारे साबका MPA हैं, उनके फैक्ट्री है, उसकी वजह से उन्होंने बंद कर दिया। ठीक हो गया। मतलब जी आप जो अब बात बता नाज़रीन, जिस हमने सवात में गए, हम बुनेर में गए, जब हमने वहाँ पे सैलाब को कवर किया तो वहाँ भी कुछ इसी नौयत के मामला हमें देखने को मिले कि जनाब सारी सूरत हाल ये है कि इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा की हुई थी लोगों ने। इंक्रोचमेंट एक बड़ा मसला है वहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये बता रहे हैं कि अगर आप भी गुजर गए, शहर के मिड में से 2 जो नाले गुजर रहे हैं, वहाँ इंक्रोचमेंट ना हो तो पानी बासानी अपना रास्ता भी बना सकते हैं, लेकिन इस बार बारिशें जो है मामूल से ज़्यादा हुई हैं। ये आपने तबाही देख ली यहाँ पे, किस तरह लोग मुतासिर हुए हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद भी यहाँ कुछ फैमिली से बात करने की कोशिश करें। नाज़रीन, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत घरों के बाहर, ये आप देख सकते हैं, रेत वगैरह रख कर बोरियों में बंद बनाने की कोशिश की, लेकिन ये भी किसी काम नहीं आए। जब सैलाबी पानी आया उसकी इतनी ज़्यादा मिकदार थी कि घरों में बेसमेंट्स के अंदर दाखिल हो गए। एक घर है, इधर लेकर चलते हैं आपको, यहाँ क्या सूरत हाल है, इनसे मकीनों से बात कर लेते हैं और किन मुश्किलात से दो चार हैं ये। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। आया आपके घर? सर बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है, हमारे लिए मुश्किलात का सबब बना हुआ है। अच्छा। हम क्या कर सकते हैं, अब ये कुदरती निज़ाम है और हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आके म्यूनसिपल या कमेटी आके करे, पानी को हटाए, लेकिन अभी तक तो कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। पानी आ गया बहुत ज़्यादा? जी। कितना ज़्यादा पानी आया घर में? बहुत ज़्यादा पानी आया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा पानी था। आपकी चीज़ें भी खराब हुई हैं? जी, मेरी वो अंदर आए और साइकिल पूरी खराब हो गई। अंदर आके मेरी साइकिल देख लें, इनका ज़रा देख लेते हैं इनका क्या ख़राब हुआ है। जी, ये फुल पुरानी हो गई है। अच्छा, इनकी साइकिल ख़राब हो गई है जनाब, इनकी साइकिल का नुकसान हो गया। इनकी बाईसाइकिल ये सामने मौजूद है, तो ये बता रहे हैं कि इनकी बाईसाइकिल जो है वो खराब, पानी में डूब के गिर गई थी।
अच्छा, पानी में डूब गई थी जी। ठीक है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ आई है, वो ये है कि जो दही इलाके हैं वहाँ पे तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को एवैक्यूएट करने की कोशिश की जाए, लेकिन जो ये सियालकोट के सेटल्ड एरिया थे, यहाँ पे पोश इलाके थे, यहाँ पे पानी नहीं निकाला गया, लोग उसका शिकवा कर रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पे बिजली नहीं है, उसका शिकवा कर रहे हैं। और थर्डली एक और बड़ी अहम चीज़ यहाँ पे, जिस तरह एक साहब ने हमें शुरू में बताया था कि सांप जो हशरातुल अर्ज़ हैं वो बहुत सारे बाहर आ गए हैं, तो उनसे बहुत सारे ख़तरात यहाँ पे लाक हो चुके हैं। तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि यहाँ पर आएँ और आकर कम से कम जो पानी है इसको यहाँ से निकालें, ताकि इनकी जो ज़िंदगी है वो मामूल के मुताबिक तो बातें शुरू हो सके। नाज़रीन, सैलाबी पानी बहुत ज़्यादा था, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उसे बचने की भी कोशिश की। ये आप देख सकते हैं कि घरों के बाहर खुद से बंद बनाए ताकि सैलाबी पानी जो है घरों में दाखिल ना हो, लेकिन ये किसी काम नहीं आए। तो इस घर में चलते हैं, यहाँ पे जाकर लोगों से बात कर लेते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। ये खातून खाना हमारे साथ है जी, इनका भी घर मुतासिर हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना नुकसान हो गया बारिश से आपका? नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, हमारी बेसमेंटों में पानी चला गया है। अच्छा। कोई बंदा किसी ने आके सिंगल नहीं पूछा कि आपको किसी मदद की ज़रूरत है या नहीं है। ये बच्चे फैक्ट्रियों से मंगाए हैं, 3 दिन से 20 बंदे घर में बिठाए हुए हैं कि बेसमेंट में पानी ना जाए। अच्छा। ये देखें क्या हाल है। ये रेत की बोरियां हमने ये इन बच्चों ने बनाई हैं और उससे हमने वो खिड़कियां सारी बंद की हैं, उधर से भी की हैं, इधर से भी की हैं। अच्छा। तो ये घर के बाहर भी मैं देख रहा हूँ, ये भी आपने यहाँ पे भी ईंटें वगैरह लगा, हमने पूरा इसको कवर किया हुआ था क्योंकि पानी तो ये ऊपर आ गया हुआ था। अच्छा। और पूरा पानी ये हमारा सेन सारी गाड़ियाँ आप खोल के देखें, सारी गाड़ियाँ पानी में भरी। हम ना एक लवारस मुल्क में रह रहे हैं, ये अल्लाह तवक्कल मुल्क चल रहा है, हमारा ना कोई हुक्मरान है, ये अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान पे कोई फजल है कि ये मुल्क चल रहा है। नाज़रीन, सियालकोट शहर के काफ़ी इलाके तो डूबे हुए हैं, लेकिन कश्मीर रोड और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर मामलात ज़िंदगी जो हैं वो मामूल पर हैं, कारोबार भी खुले हुए हैं, लोग अपना कामकाज भी कर रहे हैं। लेकिन जो इलाके जहाँ पर ख़ासा पानी है, जिस तरह गवर्नमेंट का वहाँ पे कह लें इमदादी कार्रवाइयों के लिए एक्टिव होना था, प्रोएक्टिव होना था, वो हमें दिखाई नहीं दिया। वो वहाँ पर लोग शिकवा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मुगल साहब मौजूद हैं, हमारे हम टीवी के यहाँ सियालकोट के कॉरेस्पॉन्डेंट, इनसे बात करते हैं। मुगल साहब, बहुत शुक्रिया, एक तो आप सैलाब की तरह की कवरेज कर रहे हैं। हुकूमती जो मशीनरी थी क्या उसने बर वक्त यहाँ पर काम किया ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं वो आसान हो सके? बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। इंतज़ामिया की गफलत यहाँ सामने आई है, जिस पर MD वासा हैं यहाँ पर अबू बकर इमरान, उनको हुकूमत पंजाब की तरफ से आज सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि बर वक्त जो इक़दामात जिनकी ज़रूरत थी वो नहीं किए गए और इसी वजह से शहर पूरे का पूरा आप देख लें डूब रहा है। मॉडल टाउन, नेकापुरा, हाजीपुरा, इसके साथ खादम अली रोड है, डिफेंस रोड है, ये पूरा शहर अभी भी पानी में डूबा है। 3 से 4 फीट पानी है। ब्रिगेडियर कॉलोनी डूबी हुई है। आप कहीं भी चले जाएं, बमुश्किल आपको कोई ऐसे स्पॉट, कुछ ऐसी शारा मिलेंगी जहाँ पर पानी नहीं होगा। जहाँ पर मज़ीद इक़दामात की अगर हम बात करें या अगर हम ये बात करें कि ये ऐसा हुआ क्यों, आप देखें अंदरून शहर से गुजरने वाला जो नाला है, नाला एक, वो सारा नाला इन्होंने कवर कर दिया है। इंक्रोचमेंट। हाँ, ये पिछली हुकूमतों में जब 2014 में तारीख का सबसे बड़ा एक दफ़ा फिर फ्लड आया था, 9 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी का रेला मराला बराज से गुजरा था, तब भी शहर में तबाही मच गई थी। नाला एक, नाला डैक, नाला पलखू, नाला भेट, ये वो बरसाती नाले हैं जो तबाही हर साल की तरह तबाही मचाते आ रहे हैं। अभी भी वही हुआ है। आप देखें 9,22,000 क्यूसिक एक दफ़ा हमने पानी देखा गुजरा है। दरिया के मुख्तलिफ इलाकों के वहाँ बंद टूटे हैं। अभी एग्जैक्ट हमारे पास जो फिगर आ रही है मकामी सतह पर, लोग हमें ज़राए बता रहे हैं, वो 13 कैजुअल्टीज़ हैं। 13 लोग अपनी जान की जो है वो बाजी हार चुके हैं। पूरा ख़ानदान चला गया। 2 सगे भाई हैं, उनकी भी इतलात हैं। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक 5 अमवात की तस्दीक की गई है और इंतज़ामिया की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अभी तक 7,000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। लेकिन अलमिया ये है कि इस तमाम सूरत हाल का अंदाज़ा 2014 में ना सिर्फ सियालकोट इंतज़ामिया बल्कि हुकूमत पंजाब को भी था। लेकिन जो इक़दामात की ज़रूरत थी, जो हम इन्होंने इक़दामात करने थे, वैसे बर वक्त इक़दामात नहीं हुए। जब तक पानी नीचे नहीं आएगा लोग किस तरह पहुँचेंगे, बड़ी उन्होंने अहम बात की है। नाज़रीन, यहाँ पे एक और भी हमने देखा, लोग यहाँ पे शिकवा कर रहे थे कि जो अरबाब इख्तियार हैं, अरकान असम्बली यहाँ पर आते हैं, फ़ोटो सेशन जो है उस पर ज़्यादा जोर है। कुछ आपने रावी की लाहौर की भी वीडियोस देखी थी। आप अब यहाँ से लाहौर जाना तो इसलिए थोड़ा सा हम आपको बता दें, वहाँ पे मरियम बीबी जा रही हैं बोट के अंदर रेस्क्यू एहलकारों के साथ।
तो उनके लिए नारेबाजी हो रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी प्रोजेक्शन ज़्यादा नज़र आ रही है, ग्राउंड पर वर्क जो है वो कम नज़र आ रहा है। सियालकोट से अब आपको लाहौर लिए चलते हैं, लाहौर में क्या सूरत हाल है वो आपको वहाँ से बताते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, इस हम लाहौर पहुंच चुके हैं। ये लाहौर में शादरा का मुकाम है, रावी ब्रिज आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी पैमाने पर पानी यहाँ से गुजर रहा है। दरिया के अंदर जो फ्लडिंग है उसके मनाजिर आप पीछे देख सकते हैं। इससे मुल्का जो इलाके हैं काफ़ी जगह पर पानी दाखिल भी हुआ है, वहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे मरीम नवाज़ जो CM पंजाब है उन्होंने इसी मुकाम का दौरा भी किया था। यहाँ पर जो रेस्क्यू वर्क है उसको भी देखा था, जो रिलीफ का काम है उसको भी देखा था। लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो सेल्फियाँ भी उनकी खासी वायरल हुई हुई हैं जिस पर तनकीद भी हो रही है, वो सारे का सारा मामला भी यहीं पर पेश आया था। ये तो इस टाइम फ्लडिंग की सूरत हाल है, लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ देखने को मिल रही है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जो कह लें कि शायकीन, अब मैं इनको बोल दूँ, स्पेक्टेटर्स बोलूँ, मैं इनको क्या बोलूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ये बड़ी तादाद में यहाँ पर देखने के लिए नीचे भी मौजूद है। और यहाँ ब्रिज के ऊपर आप देख सकते हैं कि जस्ट लाइक कोई फुटबॉल का मैच चल रहा है या कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, उसको देखने के लिए इतनी बड़ी तादाद में ऊपर लोग मौजूद है। हालांकि ये 2,10,000 के करीब, 2,05,000 के करीब इस टाइम जो है पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा है। 2.5 लाख मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है। तो गॉड फॉरबिड यहाँ पे कुछ भी इस तरह का वाक़या रूनुमा हो सकता है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। रेस्क्यू अदारे, सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर, फलाही तंजीमें यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन लोग इस टाइम यहाँ पर कह लें कि पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। इन लोगों से बात करते हैं, जो ये इनका जो रवैया है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। रेस्क्यू एहलकार और यहाँ पर जो फलाही तंजीमें काम कर रही हैं उनसे बात करेंगे, उनसे देखेंगे कि उनकी तैयारियाँ यहाँ पर किस तरह की हैं। क्या करने आए हो भैया? हम लोग इधर देखने आए हैं, सैलाब देखने आए हैं। सैलाब देखने आए हैं, देखें। हाँ जी। इस पे देखने वाली क्या चीज़ है? तो तबाही है यार, ये अल्लाह की तरफ से आफत है। अभी हम देखें आगे, अल्लाह खैर की, अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं कि ना ही आए बेहतर है। तो बाकी हम जायज़ा ले रहे हैं, आगे देखें। हाँ जी। ये कितना पानी ज़्यादा होता है, कितना कम? हाँ जी, ये देख रहे हैं, देखे सारे लाहौरी आए हैं देखने के लिए। अच्छा। हाँ जी, सैलाब को रास्ता दिखा रहे हैं लाहौरी कि इधर से जाना है। हाँ जी, उस तरफ को नहीं जाना कि शदरा नहीं हमारा लेके जाना। अच्छा। हाँ जी, मतलब यहाँ खड़े होके आप जो इस बैंक पे खड़े होके दुआएं कर रहे हैं? हाँ, दुआएं कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। चले इधर आओ जी, क्या करने आए हो यहाँ पे? वैसे ही जी पानी देखने आए हुए हैं। पानी में क्या देखना है यहाँ पे? पानी की रफ्तार देखने आए हुए हैं, कौन सी रफ्तार से गुजर रहा है पानी। पहले कभी इतना पानी नहीं देखा? नहीं, आज जब का मैं पैदा हुआ हूँ ना, अपनी मैंने होश में इतना पानी आज तक नहीं देखा जितना आज देखना पड़ रहा है मुझे। नाज़रीन, ये दरिया रावी है, ये बिफरा हुआ है। माजी में हम देखते रहे यहाँ पे बहुत ही कम जो है पानी होता था, मतलब मानसून के सीज़न में भी एक नॉर्मल सा पानी का लेवल होता था। लेकिन अब जनाब ये 2 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी इस टाइम दरिया रावी में गुजर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह दरिया इस टाइम बिफरा हुआ है। जो अब तक की इतलात है उसके मुताबिक दरिया या फ़र्रुखाबाद, बहुत सारे दीगर इलाके हैं जहाँ पे आबादियों में भी पानी दाखिल हो चुका है। मरकज़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रज़ाकार यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। इन्होंने काफ़ी लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट भी किया है और ये यहाँ पे रेस्क्यू एहलकारों की भी मदद कर रहे हैं। और इनके काफ़ी सारे रज़ाकार हमने देखा, जब हम वज़ीराबाद से सियालकोट पूरा इलाका हमने घूमा तो वहाँ भी खासा ये लोग काम कर रहे थे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने क्या यहाँ पे किस तरह लोगों को एवैक्यूएट किया है, कितने लोग अभी तक निकाले हैं? आदिल भाई, अभी तक ना शादरा के मकाम से यहाँ दरिया रावी के अंदर 2,10,000 क्यूसिक का जो रेला है वो गुजर रहा है। और इसने अभी जो दरिया रावी का ये शादरा का जो किनारा है, इसके पास जो इलाके हैं फ़र्रुखाबाद और शफीकाबाद, इसके इलाकों को जो है वो मुतासर किया है। यहाँ के 1,000 जो घराने हैं वो जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इनमें 3 से 4 फीट तक जो है वो पानी घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। और मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो रज़ाकार हैं वो लोगों को महफूज मकामात पे पहुंचा रहे हैं और इसके साथ साथ जो उनकी कीमती अशाएँ हैं उनको भी वो महफूज कर रहे हैं। और जो महफूज मकामात, महफूज शेल्टर्स हैं, वहाँ पे उनके लिए हम पके पकाए खाने का भी अहतमाम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक और बात बताता चाहूँ कि लाहौर में जहाँ से दरिया रावी एंटर हो रहा है और जहाँ पर इसका एग्ज़िट पॉइंट है, इसके ऊपर जितने किनारे बनते हैं वहाँ पर मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अमदादी रिलीफ कैंप जो हैं वो कायम कर दिए हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है जी। बहुत सारी फलाई तंजीमें यहाँ पे काम कर रही हैं और यहाँ पे अपने जो मुसीबत ज़्यादा भाई हैं उनको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड जो एक मुझे कह लें कि डार्क पहलू मुझे नज़र आया है, ये मुझे बुनेर में भी नज़र आया था
ये मुझे सवात में भी नज़र आया और ये मुझे अब लाहौर में भी दिखाई दे रहा है कि लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए, उनका कोई काम नहीं है यहाँ पे, वो रेस्क्यू वर्क में हिस्सा नहीं ले रहे, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि गॉड फॉरबिड अगर पानी कोई ज़्यादा बिफरता है, निकलता है, तो उन लोगों को निकालना एक बड़ा मसला बन जाएगा। ये पानी की लहरें जो आप देख लें, ये मौजे देख लें किस तरह दरिया इस टाइम बिफरा हुआ है और इसके पानी का बहाव आप देखें कि कितना तेज़ है। तो ये लोग यहाँ पे सिर्फ सैर सपाटा और देखने के लिए आए हुए हैं। जब यहाँ पे सिविल डिफेंस के लोग, फलाई तंजीमों के लोग इनको मना कर रहे हैं कि आप यहाँ ना रुकें, यहाँ से चले जाएं, तो उनके साथ भी आगे लड़ रहे हैं और एक कह लें कि पैनिक की यहाँ पे सूरत हाल सामो दिखाई दे रही है। अब यहाँ से दोबारा बाहर चलते हैं, यहाँ पे जो रेस्क्यू के लोग हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनकी तैयारियों के हवाले से भी आपको यहाँ से रिपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, आप मेरे अक़ब में सुन सकते हैं, अभी भी सायरन बजाए जा रहे हैं दरियाए रावी के ऊपर, क्योंकि 2,10,000 क्यूसिक का एक बड़ा सराबी रेला यहाँ से इस टाइम गुजर रहा है। निशेबी इलाकों में कुछ पानी दाखिल हुआ है, लेकिन ओवरऑल अभी तक बात कर लें तो जो पानी है वो अपनी आबी जो गुजरगाह है दरिया के अंदर ही है। ऑन द अदर साइड रेस्क्यू एहलकार, रेस्क्यू अदारे, PDMA है, NDMA है, वो यहाँ पर चाको चौबंद मौजूद हैं, अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं, एहलकार भी आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर अपना जो है कहने के अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। और ये आप इनके इक्विपमेंट देख लें, यहाँ तैराकी का सामान देख लें, गॉड फॉरबिड अगर कोई वाक़या यहाँ पे होता है तो लोगों को निकालने के लिए जो इनको आलात चाहिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू जो बाइक सर्विस है वो भी मौजूद है, एम्बुलेंसेज भी मौजूद है। तो यहाँ पर हर तरह की तैयारी जो है वो हमें भरपूर नौयत की देखने को मिल रही है। आज यहाँ पर कुछ मुकामी लोग हैं जो यहीं के रिहायशी हैं और तवील अरसे से इस दरिया को देख रहे हैं कि किस तरह इसमें बहुत सारी चेंजिंग्स भी आई हैं और अब एक बड़ी तब्दीली कि आफ्टर लॉन्ग टाइम एक बड़े मकदार में पानी यहाँ पर आया। इनसे बात करते हैं। लास्ट टाइम कब इतना पानी आया था? 88 में। 88 में? हाँ। कितना पानी था? इससे ज़्यादा था थोड़ा। इससे ज़्यादा था? इससे ज़्यादा। तो ये आपका क्या आइडिया है, गुजर जाएगा इजीली? गुजर जाएगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत का सदका करके ये इसे गुजार दे। अब अगर इसके ऊपर पानी और आ गया तो फिर तबाही। नाज़रीन, ये लाहौर में शादरा का मुकाम है जहाँ दरियाए रावी में एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। इसके साथ अगर हम चनाब की बात कर लें तो चनाब भी बिफरा हुआ है, मुख्तलिफ अजला में तबाही जो है मचाता हुआ आगे बढ़ रहा है। सतलुज की बात कर लें, उसने भी बहावलपुर, उसके जो मज़ाफ़ात हैं वहाँ पर ख़ासा नुकसान पहुँचाया है, लेकिन ये अपने रस्तों में तबाही तो कर चुका है। जब ये सारा पानी जाकर जनूबी पंजाब में या साउथ पंजाब में जाकर और सिंध में जाकर इकट्ठा होगा तो खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पे एक बड़ी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस जितनी मैंने बताया कि अभी गुजरगाहें अपने रस्तों पे तो तबाही कर रही हैं, लेकिन साउथ पंजाब में जाकर और इसके साथ जाकर सिंध में जाकर इकट्ठा होंगी। तो NDMA है, PDMA है और इसके साथ जितने भी इदारे हैं वो एक फोर्स ही कर रहे हैं कि एक बार दोबारा से 2010 वाली सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, 2022 वाली जिस तरह सिंध में सूरत हाल बनी थी वो भी डेवलप हो सकती है। तो इसके लिए तैयारियाँ मुकम्मल हैं, अदारे जो हैं मुतहरिक हैं, लेकिन जो आफत है, कुदरती आफत है, पानी का जो बहाव है, उसकी जो मकदार है, उससे निमटना इतना आसान नहीं होगा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।